नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आइए, अक्टूबर मास शुरू होने जा रहा है। अक्टूबर मास के साप्ताहिक फलादेश के विषय में आपसे वार्तालाप करें। साथियों, पहले सप्ताह के अंतर्गत अक्टूबर मास में जिन जिन राशियों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उनके विषय में वार्तालाप करें। इस सप्ताह के अंतर्गत विशेषतः 5 राशियां बहुत लाभकारी रहेंगी। मेष, मिथुन, सिंह और तुला एवं मीन। इन 5 राशियों में सफलता के पूर्ण आयाम रहेंगे। तो चलते हैं पहले मेष राशि से। इस सप्ताह के अंतर्गत मेष राशि में गोचर ग्रह इतने अच्छे चल रहे हैं कि जो भी उनके रुके हुए कार्य हैं या कोई असुविधाएं हैं वो सभी दूर होती चली जाएंगी। मन इच्छा अनुसार कार्य होगा और सफलता उनके चरण चूमेगी। और इस समय विशेषतः उनको सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि कार्य की व्यस्तता में सेहत के प्रति वो सचेत नहीं रहते। इस सप्ताह के अंतर्गत आपने करना क्या है? इस सप्ताह के अंतर्गत यदि आप बहुत अच्छा करना चाहते हो तो गौशाला में जाकर के चारा डालिए गौ माता को, सफलता आपके चरण चूमेगी। वृष राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, कारण इस सप्ताह के अंतर्गत उनको विभिन्न प्रकार के वार्तालापों से गुजरना पड़ेगा, अर्थात तर्क वितर्क के द्वारा उनको असुविधा हो सकती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अपनी वाणी पर इस समय सचेत रहें। किसी को कटु शब्द मत बोलिए, क्योंकि कटु शब्द बोलने से आपका नुकसान हो सकता है। क्या करना है इस सप्ताह के अंतर्गत? इस सप्ताह के अंतर्गत यदि आपने करना है तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि उसमें कहा गया है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा का ध्यान करते हुए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए और आपको सफलता मिलती चली जाएगी। मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभकारी है, लेकिन कहीं न कहीं असुविधा ये होती है कि मन बेचैन सा रहता है, चिंताएं बनी रहती हैं। ये काम होगा, ये काम नहीं होगा। इस सप्ताह के अंतर्गत किसी को धन इत्यादि मत दीजिए, क्योंकि यदि आप इस सप्ताह के अंतर्गत धन इत्यादि दोगे तो वो धन आपको जल्दी मिलेगा नहीं। इसलिए सोच विचार कर लीजिए। हाँ, कार्य में प्रवीणता रहेगी, कुशलता रहेगी। इस सप्ताह के अंतर्गत आपने करना क्या है? भगवान गणेश जी की उपासना कीजिए। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपीत्यजम्ब फलचारु भक्षणम उमासितवशोध विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। विघ्न हरण मंगल कर्ण एकदंतम नमस्कृता। अगर इतना ही श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपते नमः, इन शब्दों का उच्चारण करके अपने कार्य को कीजिए, सफलता आपके चरण चूमेगी। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी इनकी सफलता इनके आगे चलती रहेंगी, सफलता मिलती रहेगी, कार्य की अधिकता रहेगी, मित्रों से मेलजोल बना रहेगा। परंतु ध्यान दीजिएगा, अपनी वाणी पर सचेत रहें। किसी से वादा किया हुआ उसको तोड़े मत, नुकसान होगा। इसलिए इस सप्ताह के अंतर्गत आपने क्या करना है? यदि करना चाहते हो, माँ भगवती की उपासना कीजिए। माँ जगदम्बा आपके सभी कार्य पूर्ण करेगी। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ जगदम्बिका के द्वारा आपके सभी कार्य संपन्न होते चले जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभकारी है। उनके रुके हुए जो कार्य हैं वो बनते चले जाएंगे। शुभ समाचार मिलने की पूर्ण संभावना है और परिवार में आनंद रहेगा, सुख समृद्धि रहेगी, यशमान वृद्धि रहेगी। इस सप्ताह के अंतर्गत करना क्या चाहिए? आपको यदि करना है तो भगवान सूर्य नारायण की उपासना कीजिए। ओम हीं हंस गणि सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र को कम से कम 9 बार बोलिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुविधा कारक है। इस सप्ताह के अंतर्गत वह मन इच्छानुसार कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन जरूर आएगी। इसलिए उस अड़चन से बचने के लिए आपने क्या करना है? गौ माता की सेवा कीजिए और माँ गौ माता के आशीर्वाद के द्वारा हो सकता है आपके कार्य सभी संपन्न होते चले जाएं। तुला राशि वालों के लिए समय बहुत लाभकारी है, उत्तम है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कार्य की अधिकता रहेगी,
भाग दौड़ में आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए सचेत रहें, एक सूची बना लीजिए, इस सप्ताह के अंतर्गत ये कार्य पूर्ण करने हैं, तो आपको सफलता मिलती चली जाएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय लाभकारी है, उत्तम है। अनेक प्रकार की सफलताओं से यह इस समय मुदित होंगे, प्रसन्न होंगे। मित्रों से सहयोग मिलेगा और रुका हुआ कहीं धन है वह भी मिलता चला जाएगा। धनु राशि वालों के लिए समय लाभकारी है। सफलताएं वहाँ अधिकता में तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रसन्नता चित्त कार्य बनते चले जाएंगे। सहयोगियों से आपको सफलता मिलेगी, कारोबार में उन्नति रहेगी। हाँ, विचार कीजिएगा इस सप्ताह के अंदर धन इत्यादि किसी को मत दीजिए, क्योंकि यदि दोगे तो रुक जाएगा। इसलिए उस चीज़ को रोकने के लिए अगले सप्ताह तक बात टाल दीजिए, सफलता मिलेगी, लाभकारी रहेगा। करना क्या है सप्ताह के अंतर्गत? सफ़ेद दान सोमवार के दिन कीजिए, आपको बड़ा लाभ होगा और मन चित्त भी शांत रहेगा। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि के साथ में। मकर राशि वालों के लिए समय बहुत उत्तम है, लाभकारी है। चिंताओं से निजात मिलती चली जाएगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा और हो सकता है घर में सुख समृद्धि रहेगी, यशमान वृद्धि रहेगी। परंतु ध्यान दीजिएगा, इस सप्ताह के अंतर्गत अपने शरीर का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सचेत रहोगे तभी सफलता प्राप्त होगी। इस सप्ताह के अंतर्गत करना क्या है? यदि आप कुछ करना चाहते हो तो फलों का दान बुधवार के दिन मंदिर में कीजिए। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पर आप इन दान को कीजिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। मकर के बाद कुंभ राशि वालों के साथ चलते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत प्रतिकूल है, क्योंकि इस राशि के अंतर्गत इस समय आपको लाभ की संभावनाएं पूर्ण मिलेंगी। सहयोगियों से बड़ा सहयोग मिलेगा, घर व्यवस्था ठीक रहेगी, परंतु हो सकता है किसी से कहा सुनी हो, वार्तालाप हो। इसलिए सचेत रहें और थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने स्वभाव के, या स्वभाव को तीखा मत कीजिए, मधुर बोलिए। मधुर बोलने से आपके कार्य बनते चले जाएंगे। मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए करना क्या है इस सप्ताह के अंतर्गत? यदि कुछ करना चाहते हैं तो माँ भगवती की, जगदम्बा की उपासना कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे और इन कार्यों को आप सफलतापूर्वक कर जाओ। इन शब्दों के साथ में कुंभ राशि लाभकारी है। मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, शुभदायक है, प्रसन्नता रहेगी। साथ ही हो सकता है कोई आपका रुका हुआ कार्य पूर्ण हो जाए और अनेक प्रकार की सफलताओं से आप परिलक्षित हों और सुसज्जित हों। इस प्रकार से मन, चित्त, यश, मान, वृद्धि आपके चरण चूमेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सेहत के प्रति जरूर सचेत रहें, क्योंकि आपको सेहत में कहीं ना कहीं दुविधा हो सकती है। इसलिए आप दिन प्रतिदिन योग अभ्यास करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, लाभ प्राप्त होगा। करना क्या है सप्ताह के अंतर्गत? यदि आप करना चाहते हो तो बुजुर्गों की सेवा कीजिए, वृद्ध आश्रम हो कहीं तो वहाँ पे दान पुण्य कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले सप्ताह अक्टूबर मास में फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।